क्या आप सच बोल सकते हैं अगर उसके बदले आपको अपना सब कुछ खोना पड़े? जरा ठहर कर सोचिए। अगर एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आए जहां आपको चुनना हो, या तो सच या फिर आपका परिवार, आपकी इज्जत, आपका सब कुछ, तो आप क्या चुनेंगे? आज की ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने सच को चुना, तब भी जब सच ने उससे सब कुछ छीन लिया। और यही कारण है कि आज भी हजारों साल बाद उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, राजा हरिश्चंद्र। बहुत समय पहले कौशल नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य की पहचान उसकी संपत्ति या सेना नहीं थी, बल्कि उसका राजा था हरिश्चंद्र। वह सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के लिए एक आदर्श थे। उनके राज्य में न्याय था, संतुलन था और सबसे महत्वपूर्ण सत्य था। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। उनके लिए सत्य सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक व्रत था। एक ऐसा व्रत जिसे उन्होंने अपनी आत्मा से जोड़ लिया था। लोग दूर दूर से उनके न्याय की मिसालें सुनकर उनके राज्य में आते थे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई इंसान अपने सिद्धांतों में अडिग होता है, उसकी परीक्षा अवश्य होती है। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ध्यान में बैठे हुए थे। उनके मन में एक विचार आया, क्या सच में कोई इंसान इतना सत्यनिष्ठ हो सकता है कि वह हर परिस्थिति में सत्य का पालन करे? या फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब वह भी टूट जाएगा? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस रात जब पूरा महल शांत था और राजा हरिश्चंद्र गहरी नींद में थे, तभी उनके स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान में दे दिया है। स्वप्न में भी बिना एक पल सोचे हरिश्चंद्र ने सिर झुका दिया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ ही क्षणों बाद उनकी नींद खुल गई। उन्होंने गहरी सांस ली और सोचा, यह तो केवल एक स्वप्न था। लेकिन अगले दिन जो हुआ, उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सुबह दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक और प्रजा सभी उपस्थित थे। तभी दरबार के द्वार पर आवाज गूंजी, महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। राजा तुरंत अपने आसन से उठे और उनका स्वागत किया। लेकिन इस बार विश्वामित्र के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उन्होंने सीधे राजा की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, आपने मुझे अपना राज्य दान दिया था, अब उसे मुझे सौंप दीजिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ने धीरे से कहा, महाराज, यह तो केवल एक स्वप्न था। स्वप्न में दिया गया वचन वास्तविक नहीं होता। लेकिन हरिश्चंद्र कुछ क्षणों तक शांत खड़े रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने भीतर झांक रहे हों, अपने ही सिद्धांतों को तौल रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यदि मैंने वचन दिया है तो वह मेरे लिए सत्य है, चाहे वह स्वप्न में ही क्यों न दिया गया हो। और उसी क्षण उन्होंने अपना पूरा राज्य महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। जो राजा कल तक हजारों लोगों का स्वामी था, आज वह स्वयं एक सामान्य मनुष्य बन गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दान के साथ दक्षिणा भी देनी होगी। अब हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी तारा और अपने पुत्र रोहिताश्व की ओर देखा। उनकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उस पीड़ा से भी बड़ा था उनका संकल्प। उन्होंने निर्णय लिया, वह स्वयं को बेच देंगे। कुछ ही समय बाद एक बाजार में वह खड़े थे, जहां लोग सामान की तरह इंसानों की बोली लगा रहे थे। सोचिए उस दृश्य को। एक राजा जो कभी दान देता था, आज खुद बिकने के लिए खड़ा है। उनकी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया और हरिश्चंद्र को एक श्मशान में काम करने के लिए भेज दिया गया। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। दिन भर वह जलती चिताओं के बीच खड़े रहते। चारों ओर धुआं, आंसू और शोक का माहौल होता। उनका काम था हर मृत शरीर का अंतिम संस्कार करवाना और उसके बदले शुल्क लेना। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, उनका सत्य। उन्होंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। चाहे सामने कोई अमीर हो या गरीब, नियम सबके लिए समान थे।
समय बीतता गया और फिर एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा उनके सामने आई। एक स्त्री अपने मृत बच्चे का शरीर लेकर श्मशान में आई। वह बुरी तरह रो रही थी, जैसे उसका संसार खत्म हो गया हो। हरिश्चंद्र ने उसे देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया, उनके अंदर सब कुछ टूट गया। वह स्त्री उनकी अपनी पत्नी थी और वह बच्चा उनका अपना पुत्र। उस क्षण को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक पिता अपने बेटे का निर्जीव शरीर देख रहा था, एक पति अपनी पत्नी को टूटते हुए देख रहा था, लेकिन उसी क्षण एक और पहचान उनके सामने खड़ी थी, उनका धर्म। उन्होंने खुद को संभाला और धीरे से कहा, श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके शब्द नहीं बदले। उन्होंने कहा, धर्म सबके लिए समान है, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उनकी पूरी जिंदगी का सार था। कहते हैं उस क्षण स्वयं देवता भी इस दृश्य को देखकर विचलित हो उठे और तभी आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और उनके साथ अन्य देवता भी। उन्होंने कहा, राजन, अब बस आपकी परीक्षा समाप्त हुई। उसी क्षण उनका पुत्र जीवित हो गया। उनकी पत्नी वापस उनके पास आ गई और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया गया। विश्वामित्र ने कहा, आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जो देवताओं को भी झुका सकती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, सच का रास्ता आसान नहीं होता। वह आपको तोड़ता है, परखता है और कभी-कभी आपसे सब कुछ छीन लेता है। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर डटे रहते हैं, तो अंत में वही रास्ता आपको सबसे ऊंची जगह तक ले जाता है। आपकी असली पहचान आपकी संपत्ति या आपकी ताकत नहीं होती, आपकी पहचान आपका चरित्र होता है। तो अब सवाल यह है, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल आए जहां आपको सच और सुविधा में से एक चुनना हो, तो आप क्या चुनेंगे? अगर आप मानते हैं कि सच्चाई आज भी सबसे बड़ी ताकत है, तो कमेंट में लिखिए, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा। और ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।